नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अनसिंकर संकर्षण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। गर्भावस्था से संबंधित 5 महत्वपूर्ण स्थितियाँ रहती है जिनमें हमें विशेष तरह से ध्यान देना रहता है, जैसे कि गर्भधारणा पूर्व तैयारी करते समय, गर्भधारणा होने के बाद डॉक्टर के यहाँ जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना, रेगुलर चेकअप और कुछ जटिलताएं हो तो उस पर विशेष रूप से नज़र रखना, आहार विहार पर विशेष ध्यान देना, प्रसूति पश्चातकाल उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। आज हम संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं आहार की। गर्भधारणा के दौरान 2 तरीकों से पोषण की स्थितियां का आंकलन कर सकते हैं, जैसे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा और वजन का बढ़ना। जागतिक आरोग्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि रोज आहार में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स आदि सभी पोषक तत्वों का एक प्रमाणित मात्रा में सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्रानुसार संतुलित आहार होना आवश्यक होता है, जैसे कि पौष्टिक, सात्विक, ताजा भोजन का सेवन करना जरूरी रहता है। गर्भावस्था में माँ और शिशु दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का विकास माँ के गर्भाशय में ही होता है। यदि माँ संतुलित आहार करेगी तो गर्भस्थ शिशु को भी सर्वगुण संपन्न आहार मिलेगा और प्रसूति पश्चात स्तन्य द्वारा उसका पोषण होगा। हर गर्भवती महिला के प्रकृति, शारीरिक बल और वजन अलग अलग होता है। इनका विचार करके ही बैलेंस डाइट का चार्ट बनाया जाता है। कुछ गर्भवती महिलाओं में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, खून की कमी होना। ऐसे समय उन्होंने उनके प्रसूति विशेषज्ञ की सलाह पर दवाइयाँ तो लेनी ही हैं, किंतु हमारे रोज के आहार में भी हम नैसर्गिक रूप से विटामिन्स और मिनरल्स, इन पोषक तत्वों का कैसा सेवन कर सकते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण हम आपको बताएंगे। हम जब ऑनलाइन सेशंस लेते हैं तो गर्भवती महिलाओं को आहार का सेवन का नियोजन करके देते हैं। गर्भवती महिलाओं को नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता, रात का भोजन, इनका सेवन कितने अंतराल से कितनी मात्रा में करना है, इसका उनको नियोजन करना पड़ता है। आपकी आर्थिक स्थिति, प्रदेशानुसार, स्थानिक उपलब्धि के अनुसार आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना पड़ता है। गर्भावस्था में चटपटी, मसाले वाली चीज़ें खाने की तो बहुत इच्छा होती है, पर इस अवस्था में खाने पर पाबंदी लगती है। ऐसी चीज़ों का सेवन कब और कैसे सीमित मात्रा में हम कर सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है। नौकरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को खान पान के समय का पालन करना कठिन होता है। ऐसे समय पर पोषक तत्वों का आहार किस रूप से वह सेवन कर सकती है, इसका भी उनको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे एक आइडियल कस्टमाइज्ड डाइट प्लान में क्या क्या समाविष्ट होना चाहिए, जैसे कि देसी गाय का दूध, दही, छाछ और घी, सब्जियाँ। ये तो हमारे दैनंदिन आहार का एक अविभाज्य घटक है। विशेष तौर पर हरी सब्जियाँ, इनका सेवन अलग अलग प्रकारों से कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। ताज़ा सलाद भी रोज लेना चाहिए। फल हमेशा ताज़ा सेवन करना है। मार्केट फ्रूट जूस, शेक का सेवन ना करें। इसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल, कलर्स जैसे टॉक्सिन्स की संभावना होती है। अधिक मात्रा में चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। नारियल पानी, कोकम, नींबू शरबत आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना है। सुरक्षित पानी का प्रयोग हमेशा ही करना है। प्रोटीन रिच फूड में अंकुरित अनाज, पनीर आदि का सेवन, और यदि नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे का समावेश आप कर सकते हैं। रोज प्रमाणित मात्रा में पंचामृत का सेवन बड़ा लाभदायी होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और मध इसका समावेश होता है। अब हमें क्या नहीं खाना है। आजकल जीरो फिगर के लिए यंग जनरेशन क्रैश डाइटिंग करती है। ऐसे समय यदि महिलाओं में प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो पोषक तत्वों की कमी होगी और गर्भस्थ शिशु के पोषण में भी कमी होकर
प्री मैच्योर डिलीवरी या कमजोर शिशु का जन्म होना आदि संभावना बढ़ती है। आज की जो कोरोना की गंभीर स्थिति है, ऐसे स्थिति में गर्भवती महिलाओं में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए पौष्टिक आहार सेवन की नितांत आवश्यकता है। एक गर्भवती माँ और शिशु एक दूसरे से शारीरिक और मानसिक रीत्या जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए आपकी और शिशु की सुरक्षा के लिए आपको घर में ही रहना उचित है। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और आपको यदि कुछ प्रश्न हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।